धीरज क्योंकि अपनी फैमिली से प्यार करता है तो इसीलिए वो नफरत करता है और रज्जी अपनी फैमिली से। एंड देन ऑब्वियसली दोनों के बीच में भी मिसअंडरस्टैंडिंग अब नई नई होंगी, वो आप देखोगे। बट अगैन कमिंग बैक टू रज्जी, रज्जी आई फील वही है, बहुत स्ट्रांग है और बहुत एक स्ट्रांग वुमन है, एक स्ट्रांग गर्ल है। शो की जो यूनिक बात है ना, वो एक फैमिली है। एक बाप का प्यार है जो अपने बच्चों के लिए है, एक बच्ची का प्यार ऐसा है जो जिसको माँ बाप नहीं मिले, अनाथ है वो अपने माँ बाप के एक पेरेंटिंग लव के लिए कैसे कुछ भी करने के लिए तैयार है। हाय, दिस इज गर्विता साधवानी। हाय, दिस इज आसम खान एंड यू आर वाचिंग बजूका। बजूका डिफरेंट तरह का मेरा कैरेक्टर भी है रज्जी का, अनलाइक एनी अदर कैरेक्टर जो मैंने अभी तक किया हो। एंड रज्जी के कैरेक्टर की आई थिंक बेस्ट बात यही है जो मुझे लगती है कि वो एकदम रियल है, एकदम बिंदास है, बेधड़क बोलती है अपने दिल में जो होता है, और अपनी फैमिली से बहुत प्यार करती है और अपनी भानु माँ से बहुत प्यार करती है। तो भानु माँ के लिए उसके मन में एक डिवोशन है, क्योंकि रज्जी एक अनाथ है जिसके पेरेंट्स 12 साल की जब वो थी वो गुजर गए, बट भानु माँ ने उसे बड़ा किया है और वो भानु माँ जैसा ही बनना चाहती है। कहीं ना कहीं उसका होता है ना, हम अपने माँ बाप जैसा ही बनना चाहते हैं, तो वो भानु माँ जैसा बनना चाहती है। और कहीं ना कहीं इसी वजह से उसके मन में धीरज के लिए और महादेवन बाकी सन्स के लिए भी नफरत है। जो नफरत है ना, ये हम लोगों ने क्रिएट नहीं करी है, ये हमें विरासत में मिली है। ये ऐसा नहीं है कि हमारे पास कोई बहुत मेजर रीजन था मेरे और रज्जी के लड़ाई का, कुछ भी ये हमारे पास था ही नहीं। हमारी बस रैंडमली नहीं बनती है क्योंकि हमारी फैमिली की नहीं बनती। बट धीरज क्योंकि अपनी फैमिली से प्यार करता है तो इसीलिए वो नफरत करता है और रज्जी अपनी फैमिली से। एंड देन ऑब्वियसली दोनों के बीच में भी मिसअंडरस्टैंडिंग अब नई नई होंगी, वो आप देखोगे। बट अगैन कमिंग बैक टू रज्जी, रज्जी आई फील वही है, बहुत स्ट्रांग है और बहुत एक स्ट्रांग वुमन है, एक स्ट्रांग गर्ल है। सो वो देखने में और प्ले करने में मुझे बहुत मज़ा आएगा। बहुत चैलेंजिंग है क्योंकि लाइक आई सेड डिफरेंट है। एंड देन हरदोई की स्टोरी है, तो थोड़ा मैंने अभी तक सारे सिटी कैरेक्टर्स किए थे, तो मुझे थोड़ा सा मुझे एक्सेंट पकड़ना है, ऑल दैट आई एम ट्राइंग टू डू। एंड हाँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सेम वही, मतलब धीरज बहुत अच्छा कैरेक्टर, मज़ेदार, एकदम डेप्थ है। और मैं खुद यूपी से हूँ तो मुझे ये करने में मज़ा भी आ रहा है। कई बार ऐसा होता है जो शब्द लिखे हुए आते हैं उसमें मैं अपना भी कहीं ना कहीं ओपिनियन देता हूँ कि इसको ऐसे बोला जा सकता है, ये भी किया जा सकता है। और मैं चाहता हूँ कि मतलब हमारी ऑडियंस हमें बहुत सारा प्यार दे, हमारे सारे यूपी के लोग जितने हैं या फिर ऑल ओवर इंडिया जितने भी लोग हैं वो हमारा शो देखें। और क्योंकि इस शो की जो यूनिक बात है ना, वो एक फैमिली है। एक बाप का प्यार है जो अपने बच्चों के लिए है, एक बच्ची का प्यार ऐसा है जो जिसको माँ बाप नहीं मिले, अनाथ है वो अपने माँ बाप के एक पेरेंटिंग लव के लिए कैसे कुछ भी करने के लिए तैयार है। और एक लड़का है जो ये समझता है कि उसके जो बाबा हैं, जो उसके बाप हैं, यानी कि मैं जो समझता हूँ, धीरज जो समझता है वो ये सोचता है कि मेरे बाबा ने अगर टफ़ लाइफ देखी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम भी टफ़ लाइफ देखें। मैं पूरी रिस्पेक्ट करता हूँ कि हमारे जो फादर हैं उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है और उनके प्यार से थोड़े कॉन्फ्लिक्ट्स आए हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम भी उस सज़ा का हिस्सा बने। और गलत नहीं है ऐसा सोचना, वो जनरेशनल गैप वाली चीज़ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्टिकुलर सीरियल से हमारी ऑडियंस को, हमारे लोगों को सीखने की मतलब ऐसा होता है ना, कुछ भी दिखाने वाली चीज़ नहीं है। तो हम खुद भी देखते हैं ना, देखते हैं तो हम देखते हैं यार, वाह यार, इन्होंने कितना अच्छा किया है, ये कितनी अच्छी बात इन्होंने बोली है, तो हमें ऐसा लगता है। और इसमें मेकर्स का बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने एक एक चीज़ जो लिखते हैं ना, सौरभ सर ऐसे हैं कि वो एक एक लाइन पे इतना इतना जोर डलवाते हैं, इतनी चीज़ें डोलते हैं। मतलब ऐसी नहीं, कोई भी लाइन लिख करके ऐसी नहीं आती है हमारी भाई, वो लिटरली सेट पर आ जाते हैं एक लाइन को तरीके से बुलवाने के लिए। मतलब सौरभ सर इज़ अ जीनियस, और वो जिस तरीके से हर चीज़ों को बार बार जोर दिलवाते हैं कि महादेव अगर ये लाइन अपने बेटे को बोलेंगे तो ऐसे बोलेंगे, अदरवाइज़ नहीं बोलेंगे। धीरज अगर ये बोलेगा तो इतना बोलेगा, वरना नहीं बोलेगा। वो बहुत मतलब ही इज़ वेरी इनटू इट। तो वो चीज़ हमें भी देख करके, उनका डेडिकेशन और उनकी चीज़ देख करके तो बड़ा मज़ा आता है। तो आई बिलीव प्रॉपर ब्रीफिंग करते हैं, हमारे पास वॉइस नोट्स आ रहे होते हैं सौरभ सर के, मतलब ही इज़ कम्प्लीटली गिविंग हिज बेस्ट टू इट भाई। हाँ, बहुत कम प्रोड्यूसर्स होते हैं एंड वी आर लकी कि हमें सौरभ सर जैसे प्रोड्यूसर मिले हैं कि वो सेट पे आके लाइक ही सेट पर्सनली हिल सेंड वॉइस नोट्स तक वो स्क्रिप्ट पे बैठते हैं, पता चलता है ही इज़ लाइक अ क्रिएटिव जीनियस। तो इसीलिए जो भी आप स्टोरी अब आप देखेंगे अपने सामने रोज़ रात को 9:30 बजे, वो कहीं ना कहीं उनके क्रिएटिव विजन की वजह से ही है। और देन हम लोग भी ट्राई कर रहे हैं कि हम अपना बेस्ट दें। बहुत दबा के रज्जी आंसर करेगी। हाँ, हम पहले से जानते हैं एक दूसरे को, दैट हेल्प्स। बट हम दोनों आई थिंक आसिम भी बहुत स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर है,
एंड आसिम भी उतना ही फोकस्ड है और मुझे भी सिर्फ एक्टिंग से मतलब होता है जब मैं सेट पे आ जाऊँ. तो आई थिंक उसकी वजह से हम दोनों उस लेवल पे तो बॉन्ड करते हैं. एंड देन लाइक आई सेड हम एक दूसरे को जानते हैं और अच्छे दोस्त भी हैं, तो बहुत ईजी है. एंड केमिस्ट्री कैसी भी हो, नफ़रत में दिखानी हो या प्यार में, वो केमिस्ट्री दोनों तरह की केमिस्ट्री हम दोनों के बीच होगी एंड आपको देखने को मिलेगी. सो टच वुड, लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट. हाँ मतलब मुझे इस सेट पे जिनके साथ मैंने पूरा 1 साल काम किया वो मानसी मैम है. मैं उनके साथ गुम में था, तो मुझे याद है जब मैं मीटिंग के लिए भी आया था मुझे वहाँ पे मिली थी. उसके बाद जब हम शो आए तो उन्होंने पर्सनली मैसेज किया मुझे, मेरी उनसे बात हुई. तो शी इज़ ऑल्सो वेरी हैप्पी फॉर मी और मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ. मतलब अगर कोई सीन ऐसा होता है ना मैं अटक भी जाता हूँ, कोई चीज़ होती है, शी इज़ वेरी सपोर्टिव. मतलब वैसे तो ये सभी लोग बहुत सपोर्टिव हैं, गर्वित और मैं भी अपने सीन्स अच्छे करते हैं. बट एक बहुत प्यारी सी फीलिंग होती है ना कि यार हमने ग्रो करा है. हम उस शो में थे, मैं उस शो में पहले लीड था और यहाँ पे मैं ये कर रहा हूँ. तो वो भी ऐसे बोलती है बच्चा आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू. तो वो चीज़ ना बहुत अच्छी लगती है ऑब्वियसली. तो मतलब इट्स अ ब्यूटीफुल फीलिंग कि आप अपने किसी पुराने एक्टर के साथ काम करें और वो आपको अगर आपसे सीनियर हैं और वो आपको ग्रो करते हुए देखें, तो ये तो बहुत ही अच्छी फीलिंग होती है. मैंने और गर्विता ने भी वेब सीरीज़ करी थी पहले साथ में, जहाँ पे हम 3-4 दिन ही शूट किया साथ में. बट हम लोगों की दोस्ती हो गई और शायद किस्मत में ये था, इसलिए वहाँ से मिल के यहाँ तक आए हैं. बिल्कुल था. रिश्ता से रिश्ता पुराना और गहरा है. एंड डीकेपी एंड ये रिश्ता विल ऑलवेज बी फैमिली. वो है, बट यू नो सफ़र अच्छे इशिका ने मिलाया. हाँ, एंड इशिका की इशिका वजह शाही. से ही हम मिले हैं. बट द थिंग इज़ कि सफ़र अच्छा था, बट एक हसीन मोड़ पे जब वहाँ से निकल गए तो फिर आगे बढ़ना होता है. एंड आई एम श्योर जो मेरी रिश्ता फैमिली है उन्होंने भी मुझे कॉन्ग्रेचुलेट किया. माई डायरेक्टर्स आर वेरी हैप्पी, राजन सर, विवेक सर, ऑल ऑफ देम आर सो हैप्पी फॉर मी. सो आई एम ग्लैड. एंड अभी राजन सर के बर्थडे पे जब सब मिले थे तो राजन सर ने भी बोला दैट ही इज़ प्राउड ऑफ मी. एंड आई थिंक हाँ, उनको पता है ना, ही नोज़ दैट सौरभ सर ने मुझे अपने शो में एज द हीरोइन लिया है. सो ही सो हैप्पी. राजन सर ने मेरी पूरी जर्नी देखी है एंड एनीथिंग दैट आई अचीव इन लाइफ आई विल ऑलवेज से दैट उन्होंने मुझे इतना बड़ा शो दिया कि वो प्लेटफॉर्म मिला कि लोग मैं खुद अपने आप को एज एन एक्टर पहचान पाई और लोग मुझे देख पाए. सो रिश्ता के लिए ऑलवेज आई विल बी वेरी ग्रेटफुल. एंड नाउ दैट आई एम पार्ट ऑफ महादेव एंड सन्स एंड नाउ दैट मैं रूही से रज्जी बन चुकी हूँ, तो अब बस ओनली ऑनवर्ड्स एंड अपवर्ड्स एंड सब अच्छा हो. मतलब गुम बहुत ब्यूटीफुल और बहुत बड़ा शो था मेरे लिए भी, बहुत अच्छा. उसमें बहुत अच्छी ब्यूटीफुल जर्नी रही थी. बट वो उसके बाद फिर मैंने जो जी का शो किया था जाने अनजाने हम मिले, तो उसमें भी बहुत मज़ेदार मेरा कैरेक्टर था, रोहित चावला. तो सभी लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते थे उसको. तो वही मिडवे मुझे वहाँ से भी आना पड़ा था ये शो करने के लिए. और वहाँ के जो मेरे प्रोड्यूसर थे स्पेशली सोनल मैम, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है. चाहे सोनल मैम ने मुझे मेरे कैरेक्टर वाइज मुझे सपोर्ट किया हो, चाहे वो मेरे एग्ज़िट कराने में उन्होंने सपोर्ट किया हो. मतलब वो आई डोंट हैव वर्ड्स फॉर हर. उन्होंने जेन्युइनली मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा है और एक एक सीन के लिए वो मुझे मैसेज किया करती थी कि आसिम ये बहुत अच्छा हुआ है, ये हुआ है. तो मतलब मैं आई एम रियली ग्रेटफुल टू सोनल मैम एज़ वेल. और अभी भी जब हमारा शो लॉन्च था उनका मैसेज मेरे पास आया था ऑल द बेस्ट का. तो मतलब मैं मिस भी करता हूँ, वो भी कैरेक्टर मिस करता हूँ. और गुम में लकी का कैरेक्टर कर रहा था वो भी मिस करता हूँ. बट मुझे ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहने का ही नाम ज़िंदगी है. तो वो किया है, आज हम इसीलिए यहाँ पर हैं. और हम अब बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हैं अपने पुराने चैनल्स के लिए और अपने पुराने प्रोड्यूसर्स के लिए भी. तो इंशाल्लाह ये शो करने के बाद अच्छा चले, बहुत बड़ा चले, बहुत अच्छा चले. जब मौका मिलेगा तो उन लोगों के साथ फिर से काम करेंगे. बिल्कुल.